राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजीत भारती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में पूजा पाठ और कर्म कांड का विशेष महत्व है, और इसी मंच पर आपको हम इस विषय में लगातार नई नई जानकारियां देते रहते हैं। और इस विषय पर आज एक और नई जानकारी लेकर फिर से मैं प्रस्तुत हूं, और हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। तो आइए आज के विषय में डॉक्टर साहब क्या बताना चाहते हैं, तो मिलते हैं आचार्य डॉक्टर नितेश झा जी। आचार्य जी, आपका इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। तो आज दर्शकों को आप क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? आज हम गृह प्रवेश के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आचार्य नितेश झा, आपका अभिनंदन। और आज हम गृह प्रवेश की विधि क्या है उस पर चर्चा करेंगे। गृह प्रवेश, उससे पहले की विधि होती है कि जमीन का परीक्षण, जो भूमि है उसका परीक्षण किया जाता है वास्तु के अनुसार। परीक्षण करने के बाद शिलान्यास इत्यादि, तत्पश्चात भवन का निर्माण होता है। और उसके बाद जब भवन निर्माण होता है, वैसे तो कहा गया है कि भवन निर्माण हो रहा हो तो गृह प्रवेश करना चाहिए। तो आज वर्तमान परिस्थिति भिन्न है। भवन निर्माण हो जाता है, तत्पश्चात उसका प्रवेश किया जाता है। क्योंकि जो सामग्री यज्ञ पूजन इत्यादि हम गृह प्रवेश में प्रयुक्त करते हैं, कलश इत्यादि, वह विधान है कि ब्रह्म स्थान में उसको स्थापित करना चाहिए। क्योंकि बनने के बाद तो हम उसको तोड़ फोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जब भवन निर्माण हो रहा हो तो सुमुहूर्त में दिन निश्चित करके आचार्य द्वारा संपादन करना चाहिए। जो गृह प्रवेश है, आज समयाभाव सभी के पास है, फिर भी इसको विधि पूर्वक किसी योग्य आचार्य से कराना चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण हो तो ऐसा कहा गया कि यह शुभ कार्य करना चाहिए। और इसके लिए विस्तृत भी कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप में भी कर सकते हैं, यथाशक्ति यथाभक्ति। क्योंकि हर अनुष्ठान यज्ञ पूजन में आपकी श्रद्धा, आपका सामर्थ्य बड़ा प्रभाव कार्य रहता है, और वह फलदायी भी रहता है। ऐसा नहीं कि हम अपने सामर्थ्य से ज्यादा कर दें या सामर्थ्य से कम करें, तो क्योंकि मनोदशा स्थिति से उस चीज का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। तो गृह प्रवेश जो है, योग्य ब्राह्मण बुला करके सर्वप्रथम घर का निरीक्षण शुद्ध करके तीर्थ जल से, तत्पश्चात जो देहली विनायक है उनका पूजन करना चाहिए। जब द्वार प्रवेश करते हैं, कलश इत्यादि का विधान है कि नूतन घर से या देवालय से वहां पे वरुण की पूजा करके जल का आग्रह करते हैं कि भगवान आप हमारे घर में प्रवेश करें। तो वहां से जल पुनः ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात जो वरुण कलश है अपने सिर पर धारण करके घर में प्रवेश करते हैं और क्रमशः पूजन यज्ञ अनुष्ठान संपादन करते हैं। उसमें
विशेष रूप से भगवान विष्णु वास्तु स्वरूप का पूजन होता है कि हे प्रभु, यह पूरा संसार आपके ऊपर टिका हुआ है, आप पर स्थित है, तो वैसे ही आप हमें भी स्थित करें। तो आपकी कृपा से यह घर हमें प्राप्त हुआ है। तो उनसे भगवान से प्रार्थना की जाती है, अपने इष्ट कुल ग्राम देवी देवता से प्रार्थना की जाती है कि आपके ही आशीर्वाद से हमें यह नूतन ग्रह प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से गृह प्रवेश शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। और अभिषेक इत्यादि इसमें घर का अभिषेक का विधान है, लेकिन संभवतः नगर में यह कार्य करना असंभव है, क्योंकि हर जगह आपके बगल में भी घर, पीछे भी घर, आगे भी घर, मतलब साइड में घर, सिर्फ आगे की तरफ ही आपका स्थान रहता है, तो यह उचित नहीं हो पाता है। फिर भी यह संपादन करने की विधि है और अलग अलग स्थान पर कुछ क्षेत्र अनुसार भी यह अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, लेकिन क्रमशः जो पूजन पद्धति है संभवतः एक है। और विशेष रूप से वास्तु की पूजा इसमें करनी चाहिए, भगवान वास्तु से प्रार्थना करनी चाहिए, वास्तु यंत्र ला करके पूजन इत्यादि संपादन करके पुनः उसको घर में स्थापित करना चाहिए कि आप हमारे घर की रक्षा करें, हमारे घर में सुख संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। जब प्रवेश करते हैं तो तत्पश्चात प्रवेश करने के बाद घर में तुलसी का पौधा इत्यादि लेकर के प्रवेश करें। और गणेश पूजन इत्यादि होने के बाद, पुण्यवाचन होने के बाद अन्नपूर्णा स्थान, जो हम रसोई घर जिसे कहते हैं, जहाँ खाना बनने का स्थान होता है, भोजन पकने का स्थान होता है, वहाँ माँ अन्नपूर्णा की स्तुति की जाती है। अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है कि प्रभु आपसे आज से हमारे घर में विराजमान हो। हे माँ अन्नपूर्णा, आपकी कृपा से हमारे घर में कभी अन्न की कमी न हो, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए। और इस तरह अग्नि स्थापन, अग्नि पूजन, अन्नपूर्णा देवी का पूजन करने के बाद पुनः यज्ञ अनुष्ठान के क्रम में आना चाहिए और उसके यज्ञ को संपादन करना चाहिए और हवन इत्यादि कर करके, आरती कर करके ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। यह संक्षिप्त में वास्तु पूजन गृह प्रवेश विधि की चर्चा की हमने। और इस गृह प्रवेश में यदि सुयोग्य ब्राह्मण की आवश्यकता हो तो हमारे श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर संस्था से संपर्क कर सकते हैं। पुनः नए विषय को लेकर के उपस्थापित होंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम, धन्यवाद। नमस्कार। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजित भारती। पुनः आपसे आज्ञा चाहता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ नए एपिसोड में। थैंक यू। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, वेदों से हमको मिला है ज्योतिष का कमल खिला है, भर जाएगी सुख की गागर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, राम कृष्ण ज्योतिष सागर। लक्ष्य हमारा मंगल करना, जीवन में खुशियां है भरना, जन जन का कल्याण है करना, ज्योतिष से समाधान है करना। दुखों को दूर भगा लो, ले लो वर तुम आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर। जीवन सुधरे खुशियां बरसे, हट जाए अंधेरा घर से, सारे ग्रहों की कृपा बरसे, मिटे बोझ दुखों का सर से। जीवन उज्जवल होता है ज्योतिष सागर में आकर। राम कृष्ण ज्योतिष सागर, ये है राम कृष्ण ज्योतिष सागर।